हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, अब तक आपने क्या पढ़ा बेटा? एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ी थी और एक्सिस, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया और उसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी एक रिंग की वजह से? B इज इक्वल टू हमारे पास आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m डिवाइड बाई में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 आई थी। ये m क्या थी बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थी। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? आई ए से। तो म्यू नॉट टू आई ए डिवाइड बाई में 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर क्या आ रहा था बेटा? 3/2 आ रहा था। ये मैग्नेटिक फील्ड थी। और इसके और फॉर्म बदलना चाहो तो ए को हम क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? वही फॉर्म आ जाएगी। तो 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, तो 2 बच गया यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी। किसी भी फॉर्म में लिखना चाहो, किसी भी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं बेटा? लर्न कर सकते हैं। जो फॉर्म आपको सुटेबल लगे उस फॉर्म में एक फॉर्म याद रख लो, बाकी सारी एज इट इज निकाली जा सकती है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी किसकी वजह से? एक रिंग की वजह से। अब अगर इसके अंदर, ये रिंग के अंदर एंट्रेंस हो, ठीक है, मींस एक रिंग की बजाय ये कितनी टर्न्स हो, इसमें एंट्रेंस हो, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट एन, एन से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। आर ये रेडियस थी, एक्स ये थी। क्लियर बच्चे? तो मींस हमने क्या कर दिया? एन से उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एक्सिस के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, ठीक है, ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब सोलेनॉइड एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये बात जाननी जरूरी है। तो सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? एक इंसुलेशन, इंसुलेटिंग कोई भी मटेरियल लिया आपने, उसके ऊपर आप एक वायर लगा दो ऐसे ऐसे, ठीक है, वायर ऐसे ऐसे, लेमिनेटेड वायर होना चाहिए वो, ठीक है। तो लेमिनेटेड वायर की आपने ऐसे ऐसे इसके ऊपर क्या कर दी? वाइंडिंग करा दी। तो क्या बन जाता है? वो एक सोलेनॉइड बन जाता है। तो सोलेनॉइड हमारे पास, जैसे एक ये है हमारे पास, ठीक है, मैंने ये हमारे पास हमने क्या मान लिया? नॉन कंडक्टिंग मान लिया मटेरियल, और उसके ऊपर हमने ये जो वायर था ऐसे ऐसे क्या कर दिया? ये लपेट दिया है, ठीक है। तो क्या बन गया? ये इसके ऊपर ये सोलेनॉइड बन गया। क्लियर बच्चे? तो सोलेनॉइड के अंदर एक्चुअल में क्या दिखाई दे रही है आपको? रिंग दिखाई दे रही है कि एक रिंग ये होगी, एक रिंग ये होगी, एक रिंग ये होगी, एक रिंग ये होगी। तो ये काफी सारी क्या बन गई बेटा? इसके अंदर रिंग बन गई, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या है? ये रिंग ही तो है। मींस अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएं, यहाँ पे इस टाइप से मटेरियल लिया हमने इंसुलेटिंग, और नॉन कंडक्टिंग नेचर का इंसुलेटेड वायर हमने इसके ऊपर रैप कर दिया, इस टाइप से हमने रैप कर दिया। तो जो हेलिकल फॉर्म बनी है इसकी, कैसी फॉर्म बन गई बेटा? इसकी हेलिकल फॉर्म बन गई, ठीक है। और इसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। मींस इसके अंदर क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बेटा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मींस ये यहां से आया, अंदर से यहां से आया, फिर उसके बाद यहां शो किया, मींस ये फिर ऊपर से आया ऐसे, फिर ये आके ये क्या हो गया? अंदर की तरफ हो गया। ये नोटेशन देख लो बेटा कैसे है इसकी। फिर ये क्या हो गया? बाहर की तरफ आया, फिर ये क्या हो गया? ऐसे हो गया, है ना। मींस मैं क्या कर रहा हूं? इसकी नोटेशन शो कर रहा हूं आपको। रियल में कैसे है वो अंदर साइड वाली नहीं दिखा रहा, मैं बाहर वाली साइड आपको शो कर रहा हूं। मींस ऐसे फिर आया ये, ऐसे फिर आया ये, फिर ऐसे आया ये, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा? ये एक सोलेनॉइड बन गया। मींस ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चे बात?
ठीक है, ऐसे ऐसे यहां से आया और फिर क्या हुआ, इसके अंदर से ऐसे करंट फ्लो, सॉरी यहां से ये ऐसे स्टार्ट, फिर ये यहां पे आया, फिर ये ऐसे, मींस एक्चुअल में क्या है बेटा, ये सोलेनॉइड बन गया जो हमने ये शो किया हुआ है। और सोलेनॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, मींस इसका डायमीटर जो ये आपने चूज किया है ये क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, बहुत ज्यादा इसकी क्या होनी चाहिए बेटा, लेंथ होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, तब जाके हम इसको एक अच्छा सोलेनॉइड मानेंगे। क्लियर है बच्चे? तो अब ये सोलेनॉइड क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है ये, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो एक्चुअल में क्या है, इसके पास एक रिंग है इस टाइप से, ये क्या है बेटा, रिंग है, और रिंग क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब आपको रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी आती होगी, मींस अगर मैं एक, जैसे ये मान लिया ये क्या है बेटा, एक रिंग थी, ठीक है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैंने क्या किया, थंब को ऐसे रखा, थंब को ऐसे रखा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो जो सेंटर में ऐसे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता लग जाएगी कि इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। क्लियर बच्चे? तो एक रिंग की वजह से, एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई। क्लियर है बच्चे? ध्यान से सुनना आप, ये मान लिया हमने एक रिंग कंसीडर की, इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई, फिर ऐसे होके वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या आनी चाहिए थी, बाहर होके फिर ऐसे आ रही थी, फिर यहां से आएगी, फिर ऐसे आएगी। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जैसे इसने मुड़ने की सोची, यहां से इसने बाहर आने की सोची, तभी क्या आ गई, एक रिंग और आ गई, नेक्स्ट रिंग और आ गई यहां पे, फिर उसकी वजह से सेंटर में कैसे हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे हुई, फिर इसने क्या सोची कि यहां से आए, लेकिन तब फिर क्या आ गई, एक रिंग और आ गई यहां पे। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे इसने क्या सोचा कि यहां पे, जैसे मान लिया ये एक रिंग थी, ये एक रिंग थी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से होके ऐसे आना था, है ना, लेकिन क्या हुआ, तभी एक रिंग और आ गई, एक रिंग और आ गई, ठीक है, और आ गई, तो ये मुड़ने थी इसने, तो लेकिन ये मुड़ने की बजाय कहां चली गई, थोड़े सा आगे चली गई, मींस इसने ऐसे मुड़ना था, तो अब ये क्या होगी, थोड़ी सी और सीधी हो गई। अब फिर ये कैसे होके आई, ऐसे होके ऐसे आई, फिर, है ना, फिर क्या हुआ, ऐसे नहीं बनी बात, एक रिंग और आ गई, तो इसने जो मुड़ना था ना यहां से, अब वो जो मुड़ने वाली डिस्टेंस थी वो क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, ऐसे बन गई, स्ट्रेट और ज्यादा होगी, तो फिर मुड़ के यहां से क्या आएगी, वापस ऐसे आएगी, है ना, क्योंकि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एक रिंग और आ गई, तो मींस चारों रिंग की वजह से आपको क्या लगेगा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक रिंग की वजह से यूं चक्कर काट के आ रही थी, अब ये क्या करेगी, यूं जाके सीधी और फिर ये ऐसे आएगी, मींस जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यहां पे, कि यहां से गई और यहां से फिर क्या आएंगी बेटा, वापस आएंगी, है ना, मींस इसकी वजह से, ठीक है। देखो ये इसके अंदर जो प्रॉपर डायरेक्शन देखने को मिलेगी आपको, वो क्या है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बाहर से, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, ये सोलेनॉइड है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है दैट विल गिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस डायरेक्शन में आएगी इसमें। तो यहां से भी आपको देखेंगे, आप जो देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मिलेंगी आपको, इस शेप में मिलेंगी। अगर एक रिंग होती ये ऐसे, तो उसकी वजह से क्या होती, यहां से आके फिर ये वापस इसके अंदर आ जाती, ऐसी मिलती है। लेकिन अब क्या है, काफी सारी रिंग की वजह से इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ये वापस से इस टाइप से बन जाएगी। तो ये इसकी क्या बनेंगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी इसकी वजह से। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो इस टाइप से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर शो कर सकते हो, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके अंदर हम बेसिक सी चीजें यूज करेंगे बेटा, कि स्मॉल एन लिखेंगे, स्मॉल एन क्या है एक्चुअल में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है हमारे पास यहां पे, और कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है।
कैपिटल N क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे यहाँ। क्लियर है बात। तो इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है ना। तो ये 1 मीटर लेंथ के अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइंस है वो n शो कर रहा है, ये टोटल शो करेगा यहाँ पे। क्लियर बच्चे। अच्छा अब इसके अंदर एक बात देखो आप, करंट ऐसे आया है ना, यहां से करंट कैसे आया है, ऐसे आया है। मींस यहां से जो करंट देख रहे हो आप वो क्या आएगा, बाहर की साइड आएगा। मींस अगर मैं यहाँ पे, ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के ऊपर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को शो करूं तो करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी वो हमें यहाँ पे देखना है कि करंट की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे हम। देखो बेटा यहाँ बाहर की तरफ है और फिर यहाँ गया तो इस एंड पे क्या हुआ, ये अंदर की तरफ जा रहा है करंट। मींस ऊपर वाले एंड पे तो क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ के लिए करंट की डायरेक्शन है ये। कहीं आप ये सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या शो कर रहा है बेटा, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। मींस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी यहाँ पे, अब और नीचे से ये बाहर की तरफ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, इस टाइप से करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है बेटा, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट एक्सिस। एक्सिस के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सिस हमने ये मान ली कि इस टाइप से ये हमारे पास सोलेनोइड की एक्सिस है और इसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो आप। वैसे अगर आप आइडियल केस की बात करो तो फॉर आइडियल सोलेनोइड जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है बेटा। इसकी आइडियल सोलेनोइड के लिए जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस रेडियस, जो इसकी रेडियस है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो अगर आप आइडियल की बात कर रहे हो तो ये इनफाइनाइट केस है। क्लियर है। अच्छा अब आपने क्या किया कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यहां पे आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एक्चुअल में सोलेनॉइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स, जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स हैं उन्हीं का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक बेटा। तो हमने क्या किया कि यहां से इस पॉइंट से हमने x डिस्टेंस पे जाके dx की क्या ले लिए कि स्ट्रिप ले ली, है ना। तो एक्चुअल में ये भी क्या है, रियल मायने में देखें तो ये भी क्या है, कॉइल्स ही तो है। ये क्या है, आपने यहां से यहां पे जाके देखी इतना dx की स्ट्रिप ले ली तो ये एक्चुअल में क्या है, कॉइल ही तो है। कॉइल भी कैसे, मतलब यहां से ऐसे जा रही है और उस साइड से ऐसे आ रही है, तो यहां से ऐसे जाके और ये इस टाइप से बैक में शो कर रखा है। क्लियर है बच्चे। तो इस रिंग की वजह से आपने यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। आपने रिंग की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सेम क्वेश्चन यहां अराइज हो गया। ये मींस इस स्ट्रिप की वजह से, मींस अपने x पे जाके जो dx की स्ट्रिप ली है इसकी वजह से क्या कैलकुलेट करोगे आप, dB कैलकुलेट हो जाएगी। मींस यहां इसकी वजह से क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल पोर्शन के लिए कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे dB की वैल्यू लिखेंगे, dB इज इक्वल टू क्या होगा, dB इज इक्वल टू ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो क्या है, म्यू नॉट बाई टू, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म है म्यू नॉट बाई टू, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई में टू, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है बेटा, 3/2 है। मींस ये तो क्या है, इसकी r होगी और ये क्या है, x होगी। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 तो हो गया। लेकिन अब मेन चीज जो होगी वो क्या बेटा, डी आई। यहाँ पे तो पूरा आई दिया हुआ है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ अब आई नहीं रहा है ये, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी आई लिखेंगे। और अब मेन टारगेट क्या रहेगा हमारा, इस डी आई को कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो इस डी आई को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मींस इस पर्टिकुलर में से कितना करंट जाएगा वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना बेटा,
ठीक है, तो एक में से करंट यहां से आई गया, तो यहां से भी कितना आया आई, यहां से भी आई है, यहां से भी कितना बेटा आई है। तो यहां अगर dx मान लिया 2 स्टेप में होगी तो कितना आई हो गया 2 आई हो गया, है ना। तो ऐसे ही हम इसके अंदर भी कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो एक टर्न है उसमें करंट कितना जा रहा है इन वन टर्न, इन वन टर्न करंट कितना बेटा आई है, ठीक है, एक टर्न में कितना करंट आई है। तो अब हमारे पास टर्न कितनी है टोटल, अब अगर लेंथ कितनी थी 1 मीटर लेंथ थी, 1 मीटर लेंथ में टर्न कितनी है n है, तो dx मीटर लेंथ में कितनी हो जाएंगी n इंटू dx हो जाएंगी। ये हमने क्या कर ली टर्न्स कैलकुलेट कर ली बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर ली हमने। तो अब एक टर्न में करंट आई तो n dx टर्न्स में कितना करंट आ जाएगा I इंटू n dx आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इंडेक्स मत सोच लेना, ये मींस n I dx है ये, ठीक है, कहीं आप इंडेक्स सोच लो। तो dB जो हमारे पास आई दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 n I dx, है ना, n I dx, di की जगह पे लिख दिया हमने, इनटू क्या बेटा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाई में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी बेटा 3/2 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। अब उसके बाद देखो बेटा जो dx है दैट इज वेरिएबल, और इसका हमें क्या करना है अभी इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, मींस यहां से यहां तक नहीं, हमें तो पूरे सोलेनोइड के रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे एंगल की टर्म में करेंगे बेटा कैलकुलेट, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट होगा तो एंगल हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। मींस हमने क्या किया यहाँ पे कि एक एंगल यहाँ क्या मान लिया थीटा मान लिया। अब जो हमारे पास एक्स वाली टर्म है उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे थीटा की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन भी इससे आसान हो जाएगा, ये रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास dB आ गया बेटा। अब देखो एक चीज है, dx को हमें थीटा की टर्म में लेके आना है, तो ये r है हमारे पास और ये x है, तो हम क्या लिख सकते हैं r बाई x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज r बाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, 1 बाई टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कोट हो जाएगा, तो r कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा x आ गया हमारे पास, ठीक है। मींस x को हमने किसकी टर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंगल की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिएगा dx चाहिएगा, तो हम क्या कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा इज इक्वल टू r, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे r, तो कोट का क्या हो जाएगा बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास d थीटा आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया b आ गया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये तो क्या है बेटा कांस्टेंट ही है म्यू नॉट n स्क्वायर r बाई 2। अब क्या बचा dx एक स्टेप और लिख लें कोई बात नहीं, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर क्या आ गया 3/2 आ गया। तो क्या आया ये हमारे पास म्यू नॉट n I r स्क्वायर बाई 2, dx की जगह पे r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, डिवाइड बाई क्या बेटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। मींस मैं अब r को क्या लिख सकता हूं x को क्या लिख सकता हूं r कोट थीटा लिख सकता हूं। मींस यहां पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं यहां पे, उसकी पावर क्या हो जाएगी यहां पे 3/2। तो म्यू नॉट n I r स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, अब देखो बेटा लिमिट किसकी लगानी पड़ेगी हमें एंगल की लगानी पड़ेगी। तो एंगल देखो कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से देखो आप ये कॉर्नर है यहां इसका, तो ये एंगल क्या हो गया इसका θ1 हो गया, θ2 मान लो, θ1 जो भी मानना आपने,
यहां ये इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इस एक्सिस के साथ, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, थीटा 1 मान लिया, और ये हमने क्या मान लिया बेटा, थीटा 2 मान लिया। एक ये वाला एंगल क्या मान लिया, थीटा 2, और ये क्या मान लिया हमने, थीटा 1 मान लिया। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब लिमिट हमने कहां से कहां तक लगानी पड़ेगी बेटा, थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक हमें क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। यहां लगा देते हैं थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक हमारा सोल्व हो जाएगा। अच्छा, यहां भी लगा दी थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। अब क्या होगा बेटा, आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर बार आ जाएगा, आर स्क्वायर बार आ गया, कॉमन ले लो इसको, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसकी पावर क्या है 3/2, सारे की पावर क्या बेटा 3/2, तो इसकी भी पावर क्या है 3/2, और इसकी भी पावर क्या है बेटा 3/2 है ना। तो हमारे पास क्या आया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, इसके ये कैंसिल हो गया है ना, तो आर क्यूब बचा, आर और आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये सिर्फ यही बचा। यहां से थीटा 2 से लेके कहां तक लिमिट बेटा, थीटा 1 तक। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर क्या आ गई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे कोसी क्यूब बचा, कोसेक क्यूब बचा, ऊपर क्या है कोसेक स्क्वायर है, तो क्या बचा है हमारे पास यहाँ पे 1 बाई कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। 1 बाई कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 थीटा 2 थीटा 1 क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा डी थीटा, मींस म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये क्या आ गया थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक लिमिट आ गई। मींस क्या हो गया बेटा यहाँ पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। मींस जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो जाएगी, मींस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। कॉस की टर्म में आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये हमने सोलेनोइड पढ़ा कि थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक ऐसे जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ये आइडियल सोलेनोइड है, कौन सा सोलेनोइड बेटा, आइडियल सोलेनोइड है, तो लेंथ अगर इनफाइनाइट है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा इनफाइनाइट के केस में, तो यहां आएगा तो और एंगल बढ़ गया, तो इनफाइनाइट है तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 1 की वैल्यू फॉर आइडियल केस में थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री होगी, और थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 डिग्री होगी, है ना। थीटा 2 की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि ये और आगे जाएगा तो ये एंगल और घटता घटता 0 हो जाएगा, ये और घटता घटता क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मींस b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू cos थीटा 2 रखेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में cos 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 1 और -1 कितना हो गया 2 हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू में 2, तो कितनी आ गई है म्यू नॉट एन आई आ गई पूरे विद इन दी सोलेनोइड के केस में, विद इन दी सोलेनोइड जो बी आई है हमारे पास दैट इज म्यू नॉट एन आई। अब इसी को हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि बोर्ड में एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, और वहां भी मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आएगा। क्लियर बच्चे, लेकिन यहां कुछ बातें और क्लियर करता है, ये क्या कहता है कि अगर आपने जो केस कंसीडर किया, ये वाला जो केस है, ये केस कंसीडर किया कि अगर आप नियर दी एज कैलकुलेट कर रहे हो, नियर दी एज पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, मींस हमारे पास ये है सिचुएशन, ये है हमारे पास, ठीक है, ये इनसाइड वाला और ये आउटसाइड वाला,
ठीक बेटा, तो ये केस आ गया। अब यूं कह दिया कि भाई आप एज पे कैलकुलेट करवा रहे हो, यहां कैलकुलेट करवा रहे हो, तो हमारे पास ये एक्सिस ये होगी और इसका एक एंड के साथ तो एंगल ये हो गया और एक एंड के साथ एंगल ये हो गया, है ना, एक एंड के साथ एंगल ये हो गया और एक एंड के साथ एंगल ये हो गया। लेकिन ये क्या है, अगर आइडियल ही है, क्या है बेटा ये केस है, आइडियल ही है, मींस इसकी लेंथ क्या है, अभी इनफाइनाइट ही है, तो इनफाइनाइट है तो थीटा 1 की वैल्यू अब भी कितनी रहेगी, 180 डिग्री रहेगी, लेकिन जो थीटा 2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अब 90 डिग्री होगी। थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अब 90 डिग्री होगी। मींस जो b की वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, तो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट ni बाई 2 cos थीटा 2 cos 90 0 माइनस cos 180 डिग्री, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos 180 1 हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, मींस म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई में 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा नियर द कॉर्नर या एट द कॉर्नर्स आप अगर बात करो तो वो क्या होती है, हाफ बन जाती है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई में 2 बन जाती है। क्लियर है बच्चे, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर वो हाफ हो जाती है। मींस जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे यहाँ पे ऐसे कुछ कि भाई b की वैल्यू का अगर आप ग्राफ ड्रा करो तो ये यहाँ पे आके कॉर्नर पे आके क्या हो जाती है बेटा, ये हाफ हो जाती है, बैंड हो जाती है, इस टाइप से हम बैंड कर देते हैं, कॉर्नर पे आएगी। क्लियर है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, b की वैल्यू को कैलकुलेट करें। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हो आप, न्यूमेरिकल में जैसे मैंने यहाँ पे कुछ न कुछ एंगल दे दिए, ऐसे लिख दिया बेटा मैंने, ये मान लिया सोलेनोइड है और ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है, और इससे यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है और यहाँ कितना एंगल दिया हुआ बेटा, 30 डिग्री एंगल दिया। क्लियर है, तो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2, है ना, मींस जो भी वैल्यू दी हो, n की वैल्यू दी हो, i की वैल्यू दी हो, जो भी है हमें क्या आना चाहिए, बस कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्या एंगल कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये थीटा 1 क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 1 इसके साथ है तो कितना हो गया, सॉरी थीटा 1 ये है एंगल, ये एंगल है, तो कितना होना चाहिए, 180 माइनस में 30 डिग्री, कितना आना चाहिए बेटा, ये 150 डिग्री आना चाहिए, है ना, और थीटा 2 ये वाला एंगल है तो ये कितना आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए, तो ये थीटा 2 की वैल्यू 30 होगी और थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 150 डिग्री होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू ही रखनी है बेटा, बाकी तो सारा सेम ही है। क्लियर है, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट के केस में ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल कितना दिया हुआ बेटा, जैसे हमने कह दिया 120, ठीक है, और ये एंगल बता दिया कितना, 30 डिग्री, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा 1 कितना हो गया, क्योंकि ये है ना एक्सिस के साथ, तो 180 माइनस में 30 कितना हो जाएगा, अब 150 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 2 कितना होगा, ये इसके साथ जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है, तो जो भी एंगल दिया होगा उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए। मींस आप ये ध्यान रखना है कि थीटा 1 किसके साथ एंगल कैलकुलेट किया हुआ आपने, तो यहाँ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 है, तो थीटा 2 ये वाला एंगल है और थीटा 1 ये वाला एंगल है, तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मींस इस एक्सिस के साथ जो आप फाइंड आउट करोगे दैट विल बी द एंगल। क्लियर है, तो थैंक यू बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।